हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस जैसे चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इन चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। यस, वैसे तो खबर ये इसके पहले भी बहुत बार हम लोगों ने सुनी थी, देखी थी, बट ये वापस खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये किससे रिलेटेड है? आईपीओ को लेकर। यस दोस्तों, आईपीओ को लेकर फिलहाल तो जो करंट लेवल पे मार्केट चल रहा है, काफ़ी चर्चा हम लोग को बहुत सारे आईपीओ की देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, अभी तक कोई ऑफिशियल खबर देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर ये खबर सच हुई तो ये हम कह सकते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। एंड फिर इस आईपीओ को तोड़ना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो कितना साइज यहाँ पे बताया जा रहा है इस आईपीओ का? शायद से मोर देन 50,000 करोड़। यस दोस्तों, 50,000 करोड़ से भी बड़ा आईपीओ शायद से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि इससे पहले जो आईपीओ देखने को मिल रहे थे, मतलब इतिहास अगर आप देखोगे, टॉप 10 आईपीओ की बात कर ले तो आपको पता है बॉटम पे अभी हम लोगों को एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ देखने को मिलता था। ठीक है, जो 10,000 करोड़ का था। उसके पहले कई सालों पहले ओएनजीसी का आया था। देन जीआईसी का भी देखने को मिला था। देन लेटेस्ट स्विगी का भी देखने को मिला था 11,300 करोड़ के आसपास। देन आप सभी लोगों को पता है रिलायंस पावर का नंबर उसके ऊपर आता है, 11,500 करोड़ का आईपीओ। देन कोल इंडिया 15,200 करोड़ का आईपीओ। ये जो रिकॉर्ड था कोल इंडिया का, ये कई समय तक देखने को मिला था। फिर बाद में हम सभी लोगों ने देख लिया कि पेटीएम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, 18,300 करोड़ का आईपीओ आया था। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात कर ले हमारे देश के टॉप 3 आईपीओज, ठीक है, अभी ये तीसरा वाला आईपीओ भी यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, वो तो एफपीओ था। ठीक है, 18,000 करोड़ का। अगर आप इसको एक्सक्लूड यहाँ पे करोगे तो एलआईसी का आईपीओ आप सभी लोगों को पता है ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ देखने को मिल रहा था। एंड इसको किसने बीट किया? हुंडई ने। यस, हुंडई का आईपीओ ये हमारे देश का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। ठीक है, एंड जो कि हमारे देश की कंपनी भी नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो आप अंदाजा लगा लो दोस्तों कि ऑलमोस्ट इसका डबल साइज का आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इतना बड़ा आईपीओ। एंड अगर वो आया तो जैसे आपको पता है नंबर 1 ही वो कंपनी यहाँ पे बन जाएगी आईपीओ के साइज के मामले में। किसकी बात हो रही है दोस्तों? यस दोस्तों, बात है हो रही है यहाँ पे रिलायंस की, जो सब्सिडरी देखने को मिल जाती है जियो इन्फोकॉम। यस दोस्तों, रिलायंस जियो इन्फोकॉम को लेकर आईपीओ की चर्चा अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है कि मुकेश अंबानी यहाँ पे अभी प्लान कर रहे हैं दोस्तों। यस दोस्तों, प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। बिगेस्ट एवर आईपीओ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, 52,000 करोड़ का ये आईपीओ देखने को मिल सकता है। एंड अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, जियो का जो इन्फोकॉम बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, उसकी बातचीत यहाँ पे सामने आ रही है। सो कब तक ये आईपीओ आ सकता है, एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा आईपीओ देखने को मिलने वाला है, ये शायद से अगले साल हम लोग को देखने को मिल जाए। ठीक है, अगले साल। यस, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आपको पता है इसके पहले ही आई गेस जून मंथ में ही राउटर्स के रिपोर्ट्स के द्वारा एक खबर आई थी, आपको पता ही है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया था कि इस साल, मतलब ये जो साल चल रहा है कौन सा, 2025 की अगर बात कर ले तो आईपीओ वो नहीं लाएंगे करके। आपको याद भी होगा उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ज़बरदस्त गिरा भी था। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था। तो ये साल तो आईपीओ नहीं आने वाला है, बट अगले साल यहाँ पे हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा और उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हम कब से यहाँ पे सुन ही रहे कि आईपीओ मतलब आ रहा है फिर रुक रहा है, आ रहा है रुक रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली दोस्तों 2 दिग्गज प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसमें से पहला प्रॉब्लम है दोस्तों वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब ऑब्वियसली जो भी आईपीओ लाना चाहेगा भाई, वो यही चाहेगा कि उसको एग्जिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिले, तो वो ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे चाहते हैं। तो कितना वैल्यूएशन यहाँ पे चाहते हैं? पहले से अगर हम लोग बात करें $100 बिलियन का ऑलरेडी वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट जियो वांट मोर वैल्यूएशन। अभी मोर वैल्यूएशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए? और ज़्यादा हायर रेवेन्यू चाहिए, और ज़्यादा हायर सब्सक्राइबर यहाँ पे चाहिए, और ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पे कमाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मतलब वो यही सोच रहे हैं कि बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ही वो आईपीओ यहाँ पे ला सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इसका बिटवीन द लाइन अर्थ क्या है कि और शायद से भविष्य में एक और बार टैरिफ हाइक देखने को मिल जाए। जियो जो भी कंपनी जो ये रहती है टेलीकॉम वाली, ये अल्टीमेटली पैसे कैसे कमाएगी? ज़्यादा टैरिफ हाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया। तो आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसके पहले आपको याद ही होगा
ठीक है, जो शादी का माहौल था उसके पहले एक टैरिफ हाइक देखने को मिला था, उसके रिलेटेड काफ़ी मीम्स भी हम लोग को देखने को मिले थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि शादी का खर्चा भी इसी में ही निकल गया करके। ठीक है, तो सिमिलर वे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आईपीओ आने से पहले एक और बार आपको शायद से जो मोबाइल के जो रिचार्ज है, ठीक है, उसके प्लान्स महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक अनुमान है, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि उनको और ज़्यादा हायर रेवेन्यू चाहिए एंड बेटर वैल्यूएशन चाहिए, तो ये एक ही रास्ता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है हायर वैल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना, अगर कभी भी टैरिफ हाइक की खबर अगर आ गई, ठीक है, कि रिचार्ज यहाँ पे महंगे होने वाले, तो समझ लेना उसके बाद यहाँ पे जियो का आईपीओ आपको कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो एक पहला वाला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि उनको ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है स्टेक डाइल्यूशन। यस, स्टेक डाइल्यूशन मतलब आपको पता है जियो का जो स्टेक देखने को मिल रहा है, बड़ा स्टेक, वो किसके पास है, वो हम लोगों को मुकेश अंबानी के पास ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, कि अभी अगर आप देखो कि कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा है, ठीक है, एंड आपको पता ही है कि रेगुलेटर सेबी के ओर से अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ता है, तो पहले तो वो 5% ही स्टेक यहाँ पे निकालने वाले हैं, तभी 52,200 करोड़ का शायद से आईपीओ बन जाए, इतना बड़ा आईपीओ देखने को मिल जाए। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, उसके बाद आपको पता ही है कि 75-25 का रेशो मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच कर देख लो 25% का स्टेक अगर यहाँ पे मार्केट में वो लाएंगे, ठीक है, रिलायंस ने ये तो बताने की कोशिश की है कि वो रेडी है ऐसा करने के लिए, बट मार्केट डजंट हैव द डेप्थ टू एब्जॉर्ब द सच बिगर लिस्टिंग। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है, मतलब कुछ यहाँ पे वो स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहते हैं, एंड कुछ कंपनीज को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। ठीक है, हम लोगों ने एलआईसी की केस में भी देख लिया है कि एलआईसी का भी जो आईपीओ आया था कितना था, 3-3.5% स्टेक था, तो डायरेक्टली 21,000 करोड़ का आईपीओ आया। तो एलआईसी को भी बोला है कि आप अपना 75-25 का जो रेशो है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हो, 3 साल नहीं, आपके लिए हम लोग एक्स्ट्रा 10 साल का टाइम दे देते हैं। ठीक है, तब तक आप कंप्लीट करो। तो रिलायंस भी यहाँ पे ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस चीज़ का मतलब आईपीओ लाने से पहले इसी चीज़ का बातचीत यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है कि उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा कि इतना बड़ा अगर साइज मार्केट में अगर वो आईपीओ लेकर अगर आ जाएंगे या फिर बाद में स्टेक डाइल्यूशन करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये तो खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि यस, रिलायंस तो पूरी तरीके से प्लान कर रहा है भाई कि आईपीओ अगले साल लेके ही आना है। हाँ, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि शायद से क्या पता साइज का बदलाव करना पड़ सकता है। ठीक है, सेबी के अप्रूवल कितना मिलेगा वो डिसाइड हो जा सकता है, एंड टाइमलाइन में थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन को देखकर ही आईपीओ यूजुअली लाया जाता है, बिकॉज बेटर वैल्यूएशन आपको मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले कि आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इनके इसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स देखने को मिले, कोविड के वक्त उन्होंने निवेश किया था, वो एग्जिट चाहते हैं। सो कौन कौन एग्जिट यहाँ पे चाहते हैं, ऐसे रिपोर्ट के जरिए सब खबरें सामने आ रही है। तो मेटा फेसबुक की बात कर ले, अल्फाबेट गूगल की बात कर ले, आपको बताइए उन्होंने $20 बिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन्हीं के बिजनेस में 2020 में। सो 2020 में आपको पता ही है कि कोविड का समय था, बट सुबह जैसे ही 9:15 बजे मार्केट खुलता था, एक डील की खबर सामने आती थी कि रिलायंस में इस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, ऐसे 7 से 8 खबरें रोज हम लोग को देखने को मिलती थी, एंड डेली स्टॉक हम लोग ऐसे ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। तो ऑब्वियसली उनका पैसा अच्छा खासा बन चुका है, तो वो एग्जिट यहाँ पे चाहते हैं। तो यही खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो जियो का जो है डिजिटल बिजनेस है उसका रिजल्ट क्या है यहाँ पे चलते हैं। रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, Q1 का नहीं, तो पूरे साल का आप देख सकते हैं रेवेन्यू 1.25 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ जियो का परफॉर्मेंस है, एंड आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री का कुल मिला के जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उसमें जियो का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 29-30%। सो ये जो आईपीओ है ये कोई ऐसा वैसा छोटा आईपीओ नहीं है, काफ़ी बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में एक डाउट तो यहाँ पे ज़रूर उनको परेशान यहाँ पे कर रहा होगा कि आईपीओ से रिलेटेड डेटा क्या हो सकता है, मतलब खास करके प्राइस क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली अभी तक तो कोई चीज़ें सामने यहाँ पे आई नहीं है, आईपीओ लाएंगे नहीं लाएंगे कब तक लाएंगे, बट अभी तक कोई प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे है नहीं। बट फिर भी अगर आप गूगल करके देखोगे तो रिपोर्ट के जरिए अनुमान निकाला जा रहा है कि शायद से अगर आया तो 1,000-1,200 के आसपास का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दैन अगर बात करें तो शायद से पूरा कंप्लीट ओएफएस देखने को मिल सकता है। देन कुछ लोग सोचेंगे सर क्या फ्री में शेयर्स मिलेंगे अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे तो रिलायंस के। कोई किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है दोस्तों, ये डिसाइड किया जाएगा मुकेश अंबानी के द्वारा। पहले तो मैं आपको ये तक बताना चाहूँगा कि हमारे इधर वो लिस्ट होगा कि नहीं,
उसका तक आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि वो शायद से नैस्डैक में जाके लिस्ट करे, वहाँ से पैसा उठाए। इतना कुछ हम लोग को इस आईपीओ के प्रोसेस में ड्रामे देखने को यहाँ पे मिले थे। बट कोई बात नहीं, अभी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, क्योंकि मुकेश अंबानी उनकी टीम सेबी के साथ बातचीत करते हुए देखने को मिल रही है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो यही बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो का आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिले, और जैसे रिलायंस जियो का आईपीओ का अनाउंसमेंट होगा 6 महीने के अंदर अंदर रिलायंस रिटेल के भी आईपीओ की अनाउंसमेंट आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। नो डाउट जितना बड़ा आईपीओ होता है वहाँ पे लिस्टिंग गेन का कोई ज़्यादा स्कोप बचता ही नहीं है, कंपनी इतनी ही पहले से ही फुली हुई रहती है कि और क्या ही यहाँ पे दौड़े। बट लेट्स सी आगे क्या होता है करके। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।